एक परिवार सोचता है कि चलो कुंभ नहाने चलते हैं, लेकिन बीमार मां की अवस्था देखकर फिर वह रुक जाता है। लेकिन उसकी पत्नी कहता है, नहीं, मां बीमार है, कोई बात नहीं है, इसको रहने दो, घर में ताला मार देते हैं, कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत दे देते हैं, कुछ दिन की तो बात है, 3-4 दिन में लौट के आ जाएंगे, तब तक मां किसी तरह रह लेगी। और होता यही है दोस्तों, वह अपने पत्नी की बात मानकर अपने बीमार मां को, जो 70 साल की होती है, उनको घर में छोड़ देता है और बाहर से ताला मारकर कुंभ नहाने चल जाता है। जब 2 रोज 3 रोज होता है, उसकी मां को भूख लगती है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा। जब उससे समझ से बाहर हो जाता है तो वह चिल्लाना स्टार्ट करती है। उसकी चिल्लाने से पड़ोसियों की नजर उस पर पड़ता है तो देखता है उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है सारा परिवार कहां चला गया है, घर के अंदर इस बूढ़ी मां को क्यों छोड़ गया है। तो फिर उनके बेटे को फोन करता है कि तुम्हारा मां तो चिल्ला रही है, तुम कहां हो। तो वह बोलता है, देखो मैं कुंभ नहाने के लिए आ गया हूं, मैंने उसको खाना दे दिया था, तो इसीलिए कोई समस्या की बात नहीं है। फिर पड़ोसी जो कहता है, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आपकी माँ बाहर अंदर में जो है चिल्ला रही है, पानी पानी चिल्ला रही है, खाना खाना चिल्ला रही है। हम लोग को भी तो बता के जा सकते थे कि मैं जो है माँ को छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग देखभाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है मुझे भी खबर नहीं किए, मुझे भी नहीं बताए, लेकिन आप लोग अपने बूढ़ी माँ को छोड़कर चले गए हैं। फिर उसका बेटा फोन काट के रख देता है और इसके बाद पड़ोसी जो है घर के ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो देखता है कि वह बूढ़ी माँ जो उसकी है 70 साल की, वह लाचार है, कुछ नहीं कर पा रही है, बस चिल्ला रही है, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, भूख लगी है, भूख लगी है। वह कभी कभी वहाँ पर जो प्लास्टिक रखा हुआ है उसको भी चबाती है, जिससे कम से कम उसका भूख जो है वह शांत हो जाए। दवाई की बात ही छोड़िए, दवाई जो चल रहा था वह भी, उसकी तो कोई बात ही करना उचित नहीं है, उसको कौन खिलाएगा। ये सब बातें जब पड़ोसी देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू गिर जाते हैं और कहते हैं, कैसा कलयुगी बेटा है, अपने माँ का ख्याल नहीं रख रहा है, अपनी माँ को जो है इस प्रकार छोड़कर कुंभ नहाने चला गया है। ऐसा कुंभ नहाने से कौन सा पुण्य मिलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग वहां पर आपस में चर्चा करते हैं, ये कुंभ नहाने से कौन सी पुण्य तुमको मिलेगा, खुद तुम्हारी माँ बीमार है, तुम इनको भूखे प्यासे 3 रोज से छोड़ के कुंभ में चले गए हो और तुम्हारी माँ इधर तड़प रही है भूख से प्यास से, आखिर तुमको ये पुण्य कैसे मिलेगा। ऐसे ही आपस में बात करते हैं। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है पड़ोसियों को क्या किया जाए। तो उनकी जो बूढ़ी है, 70 वर्षीय बूढ़ी जो है, उनकी बेटी भी जो है वहां से 10 किलोमीटर दूरी के पर रहती है। फिर उनके बेटी को फोन किया जाता है। बेटी जो है अपने पति के साथ अपने माँ के घर पहुंचती है और वहां वह नज़ारा देखकर उनकी बेटी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहते हैं कि अरे मुझे भी तो खबर कर देते, मैं भी पास में था, मैं माँ को लेके चला जाता। अरे भैया, आपको तो फोन करना चाहिए, आपको तो बताना चाहिए, मैं भी पास में ही थी, मुझे इन्फॉर्म करते, मैं आ जाती या मेरे यहाँ माँ को छोड़ देता। आप जो है इस बीमार कंडीशन में मेरी माँ को इस कंडीशन में कैसे छोड़कर चले गए। आंखों से आंसू गिरते हैं और रोते हैं और रोकर उसका भी बुरा हाल हो जाता है। फिर उसकी बेटी जो है और गांव वाले जो है वह फोन करता है पुलिस को, पुलिस आती है। पुलिस जो है आने के बाद उसके बेटे को फोन करता है। फोन करके फिर वही बात बोलता है कि जो माँ जो है वही हम लोगों को बोला कि जाओ बेटा तुम लोग कुंभ नहा लो।
पुण्य का काम होगा, मैं अकेले रह सकती हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वह बेचारी माँ ऐसा कहा होगा। हालांकि वह अपनी पत्नी की बातों पर कुंभ नहाने के लिए चला गया और यह खबर जब उनको वहां तक पहुंची तो फिर वह सारा दोष जो है माँ के सर पर ही मढ़ दिया कि माँ ही ने कहा कि हम लोगों को जाओ कुंभ नहा लो, मैं अकेले रह जाऊंगी। क्या एक बेटा जो है ऐसा कर सकता है? क्या आजकल के बेटे को क्या हो गया है, अपनी माँ बाप को छोड़कर कुंभ नहाने तो जाते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा वहां कौन सा उनको पुण्य मिलेगा? एक माँ तड़प रही है, रो रही है, लाचार है उसको छोड़कर। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस जो है इनके बूढ़ी माँ को लेकर और पड़ोसियों को लेकर अस्पताल जाती है और अस्पताल में जो है उसको भर्ती करता है, वहां पर इलाज चलता है। इसके बाद पुलिस कहती है अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके बेटे के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर आखिर कौन करेगा उसका शिकायत? ओ बूढ़ी माँ जो अस्पताल में भर्ती है, ओ लाचार माँ जो अस्पताल में भर्ती है, जिसको छोड़कर वह चला गया, क्या वह कंप्लेन करेगा? फिर वह कंप्लेन करता है तो फिर किसके पास रहेगा? फिर उसको खाना कौन देगा? बहुत चिंतनीय बात है दोस्तों, बहुत जो है घोर अपराध की बात है। आजकल के बेटे बहू अपने माँ का ख्याल नहीं रखते हैं। उस कुंभ नहाने से क्या फायदा होगा जहां पर माँ भूखी है, जहां पे लाचार है, चिल्ला रही है, बीमारी से परेशान है और पड़ोसी आकर ताला तोड़ते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो दोस्तों ये खबर जो है झारखंड के रामगढ़ से थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस खबर से सभी को पता चले और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। धन्यवाद।